नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर, खबरों का पोस्टमार्टम लेके। स्वागत और अभिनंदन। अब खबरों के पोस्टमार्टम में तो पता नहीं किस किस का करना पड़ता है, क्यों पोस्टमार्टम तो ऐसी चीज है कि कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो पीएम रिपोर्ट लाइए, उसी से पूरा केस चलेगा। और किसी भी चीज में जब पीएम जोड़ दो तो पूरा तहकीकात जाननी पड़ती है। अब संजय सर ने आज हमें जिम्मेदारी दे दी कि आज तो आपको करना है 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके उपराष्ट्रपति के धनखड़ तक का इस्तीफा। जो जज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उनमें कौन कौन चीफ जस्टिस तक पहुंचे, जिन जजों ने आवाज घेरा किया उनने खाली कर दिया, कोई फॉलोअप हुआ। और मजे की बात यह है कि एक भाजपा समर्थित चर्चित चैनल ने एक खबर चलाई और डिलीट कर भाग गई। आपके लिए दिन के लिए दे रहे हैं कि आप उसे दिन पर तैयार कीजिए कि क्या हुआ। अगर दर्शकों को कुछ अनभिज्ञता हो तो गूगल पर जाएं और खबर सर्च करें कि धनखड़ का आवाज सील, खबर आ जाएगी और खबर क्लिक करोगे तो खबर गायब होगी। पीआईबी ने भी फैक्ट चेक कर दिया। लेकिन सर सवाल यह है, देश कौन चला रहा है, चलाने वाले लोग कौन है, कैसे चलेगा? मोदी है तो मुमकिन है तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। मोदी है तो मुमकिन है 4 जज पहली बार सुप्रीम कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। मोदी है तो मुमकिन है जज साहब के घर मोदी जी पहुंच गए, पूजा कर डाली। मोदी है तो मुमकिन है ऑपरेशन सिंदूर चला, महिलाओं ने कही जो सिंदूर लेके आए अपना पति के लगाएं, किसका लगाएं सिंदूर तय करिए। नीतीश कुमार जी लगभग सर 1 दर्जन से ज्यादा नाम मुख्यतः और वैसे 30 नाम उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान कर ही दिया कि हम 15 दिन के अंदर प्रोग्राम जारी कर देंगे, जल्द चुनाव कराया जाएगा। अब यह सत्र तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में चला जाएगा। बिल्कुल जनता के काम हो न हो, चाहे विपक्ष काला कपड़ा पहन ले, चाहे जनता काला मुंह कर ले, चाहे कोई और कर ले, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेश हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं कि जिस राज्य में, जिस देश में अडानी के सिस्टम पे दिक्कत आती है, मोदी जी वहीं की यात्रा शुरू कर देते हैं। कितना सच है ये तो सुरेंद्र राजपूत बताएंगे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल आप लिख दो कि ये खबर फर्जी है तो मेरा फिर चैनल बंद करा दो, तो संजय सर मौजूद है, फिर नया बना लेंगे, क्योंकि एक मेल आईडी की जरूरत पड़ती है, बाकी हमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन सर दिक्कत कब होती है कि अभी हमारी एक टीम बन गई थी, दर्शक पसंद कर रहे थे, लगभग आपकी आशीर्वाद से 60 लाख लोग हमें देखने की स्थिति में पहुंच गए थे महीने में। पहले 1 करोड़ देखते थे, फिर अचीव कर रहे थे। और ताज्जुब की बात यह है कि सर इस छोटे से चैनल पर भी आपके आशीर्वाद से हम पिछले 1 सप्ताह में 5 लाख लोगों तक पहुंच गए। तो कितना रोकोगे? अब 5 लाख तक पहुंच गए तो इसमें मतलब 25-30 लाख लोग इस महीने भी हमें फिर देख लेंगे, अगले महीने फिर ज्यादा देख लेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं है सर, चर्चा इस बात की है खबरों का पोस्टमार्टम क्यों बंद है, खबरें क्यों नहीं है, खबरों के पीछे जिम्मेदारी क्यों नहीं है, और प्रेस रिलीज छाप कर कब तक संस्थान चलेंगे? जब तक पत्रकारिता नहीं होगी तब तक ये संस्थान कैसे चलेंगे, ये तय कौन करेगा? अब 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, कोई फॉलो अप की स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, या तो इधर मिलेगी या इधर मिलेगी। मैं वही कह रहा हूं कि लंबा समय हो गया, और वो है ना थोथा चना बाजे घना, तो ठीक है, बहुत अच्छा बज रहा था, सब ठीक था, और 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, और बेशक श्रेय उन्हीं को है। और
माने लगभग वो अकेले जीते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? माने बहुत बड़ा मामला था जब 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बहुत बड़ा मामला था। उस समय लगा था कि मतलब सब हिल जाएगा, और कहा जाए तो हिल भी गया था। मतलब अखबारों में खबर छपने के अलावा बाकी सब तो हुआ ही, लेकिन सरकार ने क्या किया? और जो शिकायत थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और शिकायत जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का मामला था, बहुत गंभीर था, सुप्रीम कोर्ट पे ही दबाव था। माने जो कहा गया था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं है, और हम इतना ही कहें, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, उतने से भी हमारा काम चल जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ किया गया वो तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर चले गए, और उतना ही नहीं, उनका बंगला वाला मामला खबर छपी कि वो बंगला खाली नहीं कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश जैसा व्यक्ति बंगला खाली नहीं कर रहा है। खबर पढ़ी है तो पता चला कि उनको एक दूसरा बंगला उन्होंने मांगा और उनको अलॉट किया गया था, वो खाली नहीं, और वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो उसमें शिफ्ट नहीं कर पाए। खबर ये छप गई कि वो खाली नहीं कर रहे हैं। मैसेज यही गया कि मुख्य न्यायाधीश बंगला समय पे खाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें असली बात ये थी कि उन्होंने एक बंगला मांगा था कुछ समय के लिए, क्योंकि उनको बेटियों की बीमारी के लिहाज से बने जरूरत थी, और सरकार ने दे दिया था, जो कि सरकार बाकायदा मना कर सकती थी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, और कोई दो राय नहीं है, पहले किसी को दिया नहीं गया था। लेकिन वही नामुमकिन मुमकिन है की तरह इनको बंगला आवंटित कर दिया गया। वो तैयार नहीं हुआ समय पर, और तैयार नहीं हुआ तो वो शिफ्ट नहीं हुए। खबर ये छप गई की, और मुख्य न्यायाधीश के बारे में खबर छपी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से छपी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बारे में छपी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से छपी। तो क्या छप रहा है, क्या हो रहा है, ये समझना ही मुश्किल है। और जो हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। माने अगर वहां से लेकर के चलते चले, और हम बिहार के एसआईआर की बात करें, तो इसमें चुनाव आयोग यही न कह रहा है कि हमारा अपना जो कार्ड है जो हमने इशू किया है वही रिलायबल नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया। उसने ये भी कह दिया कि आधार रिलायबल नहीं है, हालांकि उसका आधार उसने ये दिया है कि आधार खुद ही कहता है कि वो इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन स्थिति ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला अथॉरिटी कहता है कि वो पते के लिए ठीक नहीं है, पैन कार्ड जारी करने वाला कहता है कि वो डेट ऑफ बर्थ के लिए ठीक नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट ठीक जारी होता है। माने पासपोर्ट पे नहीं कहा गया है, लेकिन पासपोर्ट भी ऐसा नहीं है कि गलत नहीं जारी होते हैं या उसमें गड़बड़ नहीं होती होगी, वो अलग चीज है। लेकिन क्या ये स्थिति आ गई है कि सरकारी विभाग जो सरकारी खर्च पर जारी कर रहे हैं तरह तरह के एप्लीकेशन, माने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और सबको कहा जा रहा है कि वो इसके लिए यूजफुल नहीं है, उसके यूजफुल नहीं है। भाई आधार जब वोटर लिस्ट बनती थी तब आधार नहीं होता था, जब आधार होता था तो पैन नहीं होता था, पैन होता मैंने पैन पहले होता होगा, मैंने सब अलग अलग चीजें हैं, क्यों अलग अलग सबकी जरूरत है? और शुरू में एक बना, बाद में दूसरा बना, तीसरा बना, अब उनको एक करने के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। और वो तब भी नहीं सोचा जा रहा है कि जब सब कह रहे हैं कि हमारा वाला किसी लायक नहीं है, हमारे वाले पे इसके लिए भरोसा मत कीजिए, हमारे वाले पे उसके बाद आधार पे आप वोट नहीं दे सकते, वोटर आई कार्ड पे आप आधार का काम नहीं कर सकते, पैन पे आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस पे आप डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते। तो किस लिए सब अलग अलग बन रहा है? जो बना रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो सरकार इतने साल से कर क्या रही है? मोदी जी ने कहा था हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, तो भ्रष्टाचार की तो बात ही भूल गए हम लोग। वो स्विस बैंक में रखा पैसा लाना था वो तो भूल ही गए, उसकी भी बात नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? माने कोविड आ गया, महामारी आ गई, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। जब भी माने अगर सरकार से कुछ अपेक्षा है या सरकार कुछ कहे, सरकार परीक्षा करानी है तो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो जाएंगे, बैंक खाली हो जा रहे हैं, लोगों का पता नहीं चल रहा है, सरकार कह रही है कि आप बच के रहिए, सरकार क्या करेगी पता नहीं। वेबसाइट, छोटे छोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत जरूरी है, वेबसाइट बनाए आपने, डिफेस कर दिया जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये इतने साल में, 10 साल में जो कहा गया था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 56 इंची सीना और वगैरह वगैरह सब ठीक है, जनता ने उस पर विश्वास किया, लेकिन अब अभी तक हुआ क्या है? और सब नामुमकिन मुमकिन होते जा रहे हैं। तो नामुमकिन मुमकिन पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए था ना, कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, गलत नहीं होगा, जनता के हित में काम होगा, वो यहाँ सब उल्टा हो रहा है।
अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। हम लोग पहले दिन समझ रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों से नहीं दिया गया है, लेकिन जो उससे संबंधित खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही शर्मनाक है कि अगर आप उपराष्ट्रपति को भी स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने देंगे, मतलब अव्वल तो वो कर नहीं रहे थे, दिखाई दे रहा था सब कुछ था, वो अपनी जगह है, और वो जो कर रहे थे वही बहुत आपत्तिजनक था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके इस्तीफे के बाद, वो तो ये आ रही है कि उनसे और भी अपेक्षा थी कि वो और ज्यादा सरकार के हित में या सरकार जो चाहे वही करे। तो सुप्रीम कोर्ट आपके हित में काम करे, चीफ जस्टिस आपके हित में काम करे, वाइस प्रेसिडेंट आपके लिए काम करे, चुनाव आयोग को आपने लगा रखा है अपने काम में, वोटर लिस्ट बनी है, जब है महाराष्ट्र का मांगा जा रहा है, विपक्ष मांग रहा है तो आप दे नहीं रहे हैं। वो तो एक बार अब कानून बनाए जा रहे हैं कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे वगैरह वगैरह। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सरकारी संपत्ति है, आप कह रहे हैं 45 दिन में डिलीट कर देंगे, क्यों डिलीट कर देंगे? आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग रख नहीं सकते हैं, और जनता का आधार के लिए, आधार के नाम पे डाटा लेकर के कि नहीं वो सुरक्षित है, वो आपने ले लिया, और वो आधार किसी लायक नहीं है कि वोटर आई कार्ड बनाना है सबको। तो माने हो क्या रहा है, जिसको जो मन करे सो कर रहा है, जो जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है, और सरकार इसमें बीच में कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। और आलम यह है कि पार्लियामेंट का सत्र हो तो प्रधानमंत्री विदेश चले जाएं, और फिर भी ये सरकार अच्छी है, बहुमत है और चुनाव जीत जाती है, वो अलग कहानी है। तो सब मिला जुला करके, और किसी माने सबसे माने जो वॉचडॉग का काम है वो तो मीडिया का था, तो उसकी अलग भूमिका है, और उसको जबरन विज्ञापन और पैसे देने की कहानी वो अलग है। कि मैंने जैसे कहा था अभी कि कोई मतलब नहीं था कि जो बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, उनका वोट बनाने के लिए विज्ञापन निकाला जाए और इतना पैसा खर्च किया जाए उस पर। वो खर्च किया गया, और बाहर वालों का वोट बना रहे हैं, और जो वहां रह रहा है उसका वोट नहीं बना रहे हैं। चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नागरिक नहीं है या नागरिक होने का दावा नहीं कर सकता है। तो आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और ये कह भी नहीं रहे हैं कि वो विदेशी है। तो क्या कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, सब का लक्ष्य एकदम दिखाई दे रहा है, साफ साफ सीधा सीधा, कि पूरी व्यवस्था लगी हुई है कि कैसे नरेंद्र मोदी जीतते जाएं, या सरकार कभी यही बने, हारे ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो और आराम से चल रहा है, माने जो विरोध हो रहा है उसकी खबर ही नहीं। जैसे ये कल संसद में हंगामा हुआ बिहार के एसआईआर पे, आज किसी अखबार में पहले पेज पे खबर नहीं दिखी, मैंने किसी में नहीं दिखी, मतलब कई अखबारों में नहीं दिखी, उसको कोई प्रमुखता ही नहीं मिली। आज सब जगह ये खबर थी। मैंने अगर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो वो मंजूर होना ही था या नहीं होना था, तो ये कौन सी बड़ी खबर है, तो फॉलो अप है। ये लीड कैसे हो सकती है? ये भी लीड बन गई, और इसके साथ जो तमाम बातें हैं वो नहीं है। तो अखबार का वही हाल है और सरकार का वही हाल है कि उसके करना ही नहीं है कुछ। जो तमाम बातें बताई गई थी, मतलब 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गोगोई साहब ने जब चीफ जस्टिस हुए, तो अंतिम समय में उनके कार्यकाल के उसमें पता चला उन पे आरोप लग गया। ठीक है, आरोप लग गया, लग सकता है, कोई बात नहीं। उसमें क्या हुआ, उन्होंने खुद जांच की वगैरह वगैरह। जिसने आरोप लगाया था उसको नौकरी से निकाल दिया गया, फिर बाद में पता चला उसको रख लिया गया। तो ये सब भी खबरें अगर छप रही होती, लोगों को पता होता, तो पता चलता कि वास्तव में क्या चल रहा है। ये सब खबरें भी बहुत कम छपती है, किसी एक जगह छपती है, फिर फॉलो अप नहीं होता है। और सबसे दिलचस्प ये कि फर्जी खबरें उसी रफ्तार से चलती हैं, और जो खबरें दिखाता है उसको वैसे ही बंद करा दिया जाता है। आपने कहा कि आपने दूसरा चैनल बनाया, इतनी जल्दी इसके इतने व्यूअर आ गए। वो इसीलिए कि दर्शकों को सूचना ही नहीं मिल रही है, दर्शक ढूंढ रहा है कहाँ क्या हुआ। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है, ये आदमी ढूंढ रहा है, जानने के लिए परेशान है। अब कहाँ मिलेगा, वो ढूंढ रहा है, सरकार बताती नहीं, तो हर जगह आदमी ढूंढ रहा है। जो पहले एक न्यूज में काम हो जाता था, उसके लिए आदमी को 4 न्यूज देखना पड़ रहा है, 4 जगह ढूंढना पड़ रहा है। नहीं मिलेगा तो आदमी परेशान होगा, और ढूंढ रहा है, क्योंकि और कुछ तो हो भी नहीं रहा है, कोई व्यस्तता नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, और टीवी चैनल पे खबर नहीं है, तो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब में सरकार को अलग दिक्कत है कि वो कोई भी अगर सच दिखा दे या जरा सा परेशान करने वाला हो, तो उसको बैन कराने की, उसको बंद कराने के उपाय किए जाते हैं, और पूरा सिस्टम एक तरह से काम कर रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत बुरा हाल है। अब सर बुरा हो या अच्छा हो, रहना तो यही है। वो कहते हैं कि आए फंसे सो आए फंसे। मुहर्रम का ताजिए का जुलूस निकल रहा था, सारे मुसलमान कह रहे थे हाय हिस्से,
जब हम हुए तो तुम ना हुए और तुम हुए तब हम ना हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वहां एक हिंदूवादी नेता फंस गए उस भीड़ में, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो दुखी लोग हैं, जो करबला की तरफ जा रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं। तो वो कहने लगे, आए फंसे सो आए फंसे, आए फंसे सो आए फंसे। वो अपनी कह रहे थे हाय इससे, आप हुए तब हम ना हुए और हम हुए तब आप ना हुए। लेकिन वो अपनी कहने लगे, उसकी लय मिला ली उन्होंने। तो अभी लय मिलाने की बात चल रही है कि सामने वाला क्या चाहता है। बिल्कुल। हम वही डांस करेंगे, हम वही बात करेंगे जो आपको पसंद हो। कौन सा गाना है एक, हम वही बात करेंगे जो तुमको हो पसंद, हम वही बात करेंगे। वही बात करेंगे। बिल्कुल तो अब नहीं बिल्कुल। पसंद थी धनखड़ जी को। धनखड़ जी चाह रहे थे कि हम 29 की तैयारी, मतलब जब 27 के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर बने तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम हमारा नाम बना रहे। उन्हें लगा आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने तो कहीं हम रह न जाए। तो उन्होंने गाए बगाए योगी जी की तारीफ करना शुरू कर दिया। कभी कभी एक दो मंत्री से भी कह ये भी दिया। चर्चा है, हाँ बिल्कुल, ये भी चर्चा है। हाँ हाँ। अब उन्हें ये थोड़ी मालूम थी कि ये हुजूर नाराज हो जाएंगे। नहीं, किसी की भी अपनी राय हो सकती है, उसमें नाराज होने का भी कोई मतलब नहीं है। और मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या सोचूंगा, उस पर किसी को नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। काम से मतलब होना चाहिए। और काम, अब असल में समस्या तो यही है कि कुछ ना कुछ शिकायत थी, कुछ भी शिकायत थी, मुझे नहीं पता क्या शिकायत थी, लेकिन अगर कोई शिकायत थी तो आप जब चाहेंगे कि वो इस्तीफा दे दे और उसको मतलब पद पे नहीं रहने देंगे, और वो कोई भी हो, माने जो रिटायर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, बहुत कम दिन के लिए होते हैं, तो वहां भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाकी तो जो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है उसकी बात तो अलग ही है। तो और ये सब दिखाई दे रहा है, सब सार्वजनिक है, सब सार्वजनिक है। माने किसी को किसी खास पद पे बैठाने के लिए कोई पद काफी समय खाली रहेगा। अभी राज्यसभा की सीटें हैं, काफी समय से खाली थी, और फिर आपने उन्हीं को बैठाया जिनको बताया जाना था, पता था सबको। तो सब चल रहा है, बहुत बुरा हाल है। और ये सब भ्रष्टाचार बंद करने के नाम पर जो सरकार आई है वो कर रही है। और भ्रष्टाचार का तो जो हाल है उस पर तो बात ही नहीं हो सकती है। और भ्रष्टाचार का यही हाल है कि मतलब अब छोड़िए क्या बताया जाए, फिर वो वही होगा कि चैनल बंद हो जाएगा, तो छोड़िए। तो चैनल बंद होना ज्यादा आसान है, जो हो रहा है उसको बोलना मुश्किल है। तो इसलिए वही बोला जाए जो सब सार्वजनिक है, जो सबको पता है। बहुत बुरा सर हाल है। बात ये नहीं है, बात ये है चैनल बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन इसी तरीके से सब बंद हो जाओगे। हो रहा है। मैं वही जो 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे तक मैं कह रहा था, वो यही है कि सिर्फ नीचे जा रहे हैं हम, या नुकसान हो रहा है या खराब होता जा रहा है। जब सर पहले दिन मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन में फंसाया गया तो मैंने कुछ लोगों से, अपने सीनियर साथियों से, आप जैसे लोगों से बात की, तो सबने यूट्यूब को लिखा। तो एक बड़े इतिहासकार आए नए, जो इतिहास में कभी कुछ बता देते हैं, कुछ कांग्रेस को भी फंसा देते हैं, इतिहासकार हैं, आप समझ गए होंगे, डॉट डॉट। हाँ हाँ बिल्कुल। यूट्यूब पे छा गए हैं तो वो अब किसी को समझते नहीं है। तो उन्होंने लिखा था हमारे लिए कि कोई लोग अब नाखून कटा के शहीद बनना चाहते हैं, हमको लिए लिखा। उसके 15 दिन बाद जो हम पर धारा लगी थी वो उनके पे लग गई। तो उन्हें अपने करीब 400-500 वीडियो डिलीट करने पड़े। मतलब ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना, कि जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सब देखने के बाद भी नहीं समझ में। उन्होंने हमें ये बात लिखी 15 मई को, और उन्हें वीडियो डिलीट करने पड़ गए 5 जून को। 20 दिन बाद। अब हमारा तो फिलहाल शहीद हो गया है, उनकी मुंह की भाषा ठीक हो गई। अब नाखून नहीं, हमने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ चला गया, पूरा ही शहीद हो गए। तो सबसे बड़ी, अब कल मुकेश जी का बंद हो गया, उन्होंने लिखा तो उस पर भी सबने कमेंट लिखा
मुकेश जी, हमारे शिव कुमार जी तो बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके वर्षों से प्रॉपर्टी तैयार की थी। आप पर तो रोक ही लगी है, उन्हें तो गायब ही कर दिया। और मैं हमेशा वही कह रहा हूं कि अगर YouTube को भारत में काम करने दिया जा रहा है या भारत के लोग वहां अपने वीडियोस रख रहे हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना तो भारत सरकार का काम है। तो भारत सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है सब करने के लिए, या दूसरे शब्दों में यह भारत सरकार ही चाहती है कि इस तरह से हो, और जो कंट्रोल में नहीं आया उसके चैनल बंद करवा दीजिए। वैसे ही नियम बन रहे हैं, वैसे ही कानून बन रहे हैं, वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए यूट्यूब पे वो है, उनके बारे में किसी को कोई चिंता ही नहीं है। और सरकार से ये अपेक्षित नहीं था। सरकार कभी कभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर करती है, जो कांग्रेस की सरकार के बारे में कहा जाता था, और इन्होंने ऐसा प्रचारित किया जैसे कांग्रेस में सब गलती होता है। और अभी जो हालत है वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत खराब है। चलिए सर, ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो बात है वो ये है कि अगर किसी के पांव में कांटा लगाए और हम उस कांटे को निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तो कल मेरे पांव का भी कोई कांटा नहीं निकालेगा। नहीं, लेकिन वो तो हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? माने जो सरकार बहुत ईमानदार थी, बहुत अच्छी थी, बहुत लोकप्रिय थी, हिंदू हित के लिए आई थी। आज एक और खबर है, मैं अभी भूल गया था, अभी ध्यान आया कि वो एक भाजपा नेता के एक बेटा जी थे चंडीगढ़ में, जिनने एक आईएएस ऑफिसर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जबरदस्ती की थी, उस चक्कर में जेल भी गए थे। वो भाई साहब अब लॉ करके बड़े अधिकारी हो गए हरियाणा में। आज खबर छपी है अखबारों में। तो भाजपा नेता का बेटा जमानत पे है छेड़छाड़ के मामले में, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, मुकदमा चल रहा है, फिर भी उसको सरकारी अधिकारी बना दिया गया। आमतौर पे कोई भी सरकारी नियुक्ति से पहले देखा जाता है कि उसके खिलाफ कोई केस मुकदमा है कि नहीं है, और इस मामले में उसको बना दिया गया। माने ठीक है, वो योग्य होगा, प्रतिभाशाली होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, छेड़छाड़ के मामले का फैसला नहीं हुआ। वो भाजपा नेता का बेटा होकर के इस तरह का काम कर रहा था, जेल में रहा, उसके बावजूद उसकी परीक्षा ठीक से हो गई, उसको नौकरी ठीक से मिल गई, वो अधिकारी बन गया। लेकिन आम आदमी के साथ को क्या ये सुविधाएं हैं? बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी के लिए अलग नियम, अलग कानून, अलग व्यवस्था। बीजेपी के लिए मतलब बीजेपी के लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए कुछ है ही नहीं, नौकरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई धंधा नहीं, चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। चलिए सर, बीजेपी की व्यवस्था अब सत्ता में है, सरकार का खेल अलग होता है, विपक्ष का खेल अलग होता है। वो तो जनता ने विपक्ष को ताकत दे दी है, वरना ये सब चीज देखते रहते जाने क्या से क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही राहुल थे, यही ममता बनर्जी थी। अब चाहे काले अंगूछे पहन के जाओ, चाहे पीले अंगूछा बांध के जाओ, घुस तो जाते हो। पहले घुसने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। लेकिन ये भाई तस्वीर में हमारे साथ धनखड़ जी हैं, जिनकी तूती बोलती थी राज्यसभा में। ये अपनी जूती खोज रहे हैं निकलने के लिए आवाज से, कि हमें जूती मिल जाए तो हम निकल जाते। ये हाल किसी दिन ओम बिरला का भी होगा, क्योंकि मैंने देखे लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़, मैंने देखे लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार, मैंने देखे जदयू वो टीडीपी के नेता जिनका निधन हो गया, वो भी लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष देखे। आज विपक्ष के हैं, तब भी लोग उन पर उंगली नहीं उठा सकते। सदन चलाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। भैरव सिंह शेखावत थे, उपराष्ट्रपति थे, सभापति थे, कोई सवाल नहीं उठा सकता। संसद आप नर्सरी स्कूल की तरह नहीं चलाएंगे ना। अब संसद में आप बैठ जाइए बच्चों को जैसे कहा जाता है वैसे। अब भाई वो कह रहा है, वो सांसद है, उसके अलावा ये पहन के नहीं आई है, वो पहन के नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आई, उस टाइप का मामला हो गया। वहां संसद में जो जाता है वो तो इसलिए जाता है ना कि वो कहीं से चुनकर आया है। वो इसलिए थोड़ी जाता है कि उसके पास कपड़े हैं या नहीं है, या कैसे कपड़े पहन के जाएगा। और लेकिन सब है स्कूल की तरह उसको सबको बच्चों को सिट डाउन, फिंगर ऑन योर लिप्स, यही कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? फिंगर ऑन योर लिप्स दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, वही कहा जा रहा है, चुप रहिए, मत बोलिए, वेल में मत आइए, वगैरह वगैरह।
ऐसा पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब सब हो रहा है और सब है, ठीक है। चलिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी के साथ फिलहाल आपसे इजाजत के साथ विदा लूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।